विनय कैसे करना, ये भी एक तरीका होता है। अब जैसे आप लोग संत भी यहाँ पर कुछ प्रवचन आदि करने के लिए आएंगे, उपदेश देने के लिए आएंगे, आप खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये आपका विनय है कि भाई देखो, गुरुदेव पधारेंगे तब तो खड़े होना ही है, वंदे गुरुवरम भी बोलना है। संत पधारे तो खड़े हो गए, अब वंदे मुनिवरम ये नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं, बस मथेन वंदना में बस बोल दिया, कुछ भी नहीं। वंदे मुनिवरम अपने यहां पर आवाज केवल गुरुओं की आनी चाहिए, बस गुरु पधारे तब वंदे गुरुवरम। और दूसरी बात है, विनय विनय में भी अंतर होता है। आचार्यों का विनय करने वाला थोड़ा सा अपने आप में कुछ विवेक जागृत कर दे। क्या विवेक जागृत करे? कि आचार्यों का विनय करते कभी कभी अभिनय नहीं हो जाए। जैसे अब बार बार गुरुदेव को वंदना करते चले जाना और बार बार गुरुदेव ऐसे जयकारा देते जाएं, इसका मतलब हम थोड़ा सा गुरुओं का कहीं कहीं अभिनय कर देते हैं। सवेरे शाम 2 टाइम तो होना ही चाहिए, या गुरुदेव की सेवा में जब भी पहुंचे उस समय कर लिया, ये तो ठीक है कि भाई गुरुदेव का बार बार जयकारा मिलता रहे और बार बार प्रयास उसका वंदना का होता है। वंदना करना तो अच्छा है, जयकारा मिले अथवा नहीं मिले, जयकारा तो अवसर पर गुरु दे देते हैं, नहीं अवसर हुआ नहीं देते हैं, नहीं दिया तो नाराजगी, और दे दिया तो बड़ा खुश। ये विनय नहीं है। विनय वह होता है, जयकारा दे दिया तो भी अपने विनय में कमी नहीं, जयकारा नहीं मिला तो भी अपने विनय में कमी नहीं। ऐसा जिसका व्यवहार होता है वह शुभ लेशा के साथ में रहता है। और कुछ कुछ लोग वो विनय तो करते हैं, अरे भाई अब फोटो खींच लेना, तुम अब फोटो खींच लेना। ये फोटो तो खींच लिया जाता है, पर तुम्हारा भी फोटो खींच लिया है। क्यों? कि तुमने वो वंदना की है, वो वंदना के लिए वंदना नहीं की है, फोटो के लिए। अरे गुरुदेव गुरुदेव एक बार आप जयकारा और दे दो, इस बार तो इसने फोटो लिया नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति की भावना होती है, पर इसको समझना ये चाहिए, ऐसी स्थिति जब जब आती है वह शुभ लेस्या नहीं है। शुभ लेस्या है भक्ति पूर्वक वंदना करो, और साथ साथ में अपने तेरापन धर्म संघ की कुछ और परंपरा है जो आचार्यों के विनय के साथ में जुड़ी हुई है। पूज्य प्रवर विराजे हुए हैं, उसके बाद में चाहे कोई संत आ जाए, साध्वी आ जाए, मुख्य मुनि आ जाए, साध्वी वरिया जी आ जाए, साध्वी प्रमुखा जी आ जाए, तो भी खड़े होने की परंपरा नहीं। बस आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भले हाथ जोड़ लिया और कुछ भी नहीं। क्यों? कि यहाँ गुरु बड़े होते हैं। जो हाँ गुरु विराजमान है, उस विनम्रता का प्रयास वैसा ही होना चाहिए। क्या हम खड़ा नहीं होने पर साध्वी प्रमुखा का अभिनय नहीं कर रहे? अभिनय नहीं, अभिनय बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? गुरु विराज। हाँ, अभी मैं उपदेश दे रहा हूं, अभी साध्वी प्रमुखा से जी पधार जाए तो आपको सबको खड़ा रहना चाहिए। क्यों? कि वे पदस्थ चारित्रात्मा है, बड़ी हैं। पद में भी जो बड़ा है वह बड़ा होता है। साध्वी वरिया जी भी आ जाए तो भी खड़ा होना है, मुख्य मुनि प्रवर भी पधार जाए तो भी खड़ा होना है। पर गुरुओं के सामने कोई भी आए, सब गुरुओं के सामने तो हम एक वाक्य का प्रयोग किया करते हैं, सर्वे पदा हस्ति पदा निमग्ना। सारे पैर, हाथी से बड़े तो किसी का पैर होता ही नहीं। हमारे तो गुरु हैं, वे सर्वे सर्वा होते हैं, गुरुओं से बढ़ करके कोई नहीं होता है, गुरु में सब समाहित हो जाते हैं। और ये विनय आप लोगों को सीखना चाहिए। कोई कहेगा नहीं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पदार्थी थी तब तो खड़े होते थे, वो तो गुरुओं के द्वारा बख्शीश थी। साध्वी प्रमुखासी जी को बख्शीश कर दिए कि लोगों को फरमा दिया, अब साध्वी प्रमुखा जी पधारे, उस समय कोई भी खड़े होते हैं, इसको अभिनय नहीं माना जाएगा, वो खड़े हो सकते हैं। तो गुरुओं का आदेश, गुरुओं का निर्देश, फिर उसमें अभिनय नहीं होता है। मैं कई बार एक घटना सुनाया करता हूं, कच्छ भुज की, वहां फतेहगढ़ की बात है। तो फतेहगढ़ में वो कच्छ प्रांतीय मंगल भावना समारोह चल रहा था। गुरुदेव प्रवचन कार्यक्रम में पधार गए थे। कार्यक्रम, जो लोग वक्ता थे वो बोलते जा रहे थे, और गुरुदेव के मन में आया कि आज मंत्री मुनिषि जी यहाँ पधार जाए। और उस समय मंत्री मुनिषि जी
पैदल चलने में इतना सुविधा का अनुभव नहीं करते थे, तो गुरुदेव ने फरमाया कि साधन में लिया उनको। तो साधन में पधारे और ज्यों ही लोगों को मंत्री मुनि दिखे, वे उस पंडाल के पास में पहुंचे, लोग खड़े हो गए। तो मैंने उनको रोका, देखो गुरुओं के सामने ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। गुरु विराजे हुए हैं, वहां गुरु सर्वे सर्वा होते हैं, उनका बैठे बैठे भी विनय हो सकता है, बड़े संतों का खड़े होने की आवश्यकता नहीं। यहां तक तो ठीक है, ये तो अपनी परंपरा है। अब उसके बाद में गुरुदेव फरमाते हैं, दिनेश जी हम तो खड़े हो सकते हैं ना? अरे गुरु हमको, गुरुदेव आप क्या, सभी खड़े हो सकते हैं अब तो पूरा पंडाल खड़ा हो गया। ये क्या है? ये भी गुरु का विनय है। क्यों? कि जब गुरु ने इस प्रकार का सम्मान दिया, अब गुरु खड़े हो गए, उस समय अपन बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। उस समय हमारा भी विनय बोलता है कि जो गुरु करते हैं उसका आचरण अपने को भी कर लेना चाहिए। कि जैसे वो रास्ता बड़ों ने ले लिया, उस रास्ता को लेने में कोई कठिनाई नहीं है। महाजनो ये न गतः सपंथा, महान जन जिस रास्ते चल पड़ते हैं, फिर वो रास्ता अपने को भी लेने में कोई कठिनाई नहीं।